बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और दुरूद भेजती हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मैं आपको माह रजब की फ़जीलत बताऊंगी और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी जिसे पढ़कर आप अपने रिस्क की तंगी को दूर कर सकते हैं और रिस्क में कुशादगी ला सकते हैं। रजब एक ऐसा महीना है कि जिसकी शान बड़ी निराली है। इस महीने की शान ऐसी है, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रजब आता है तो मेरे आका ये दुआ फरमाया करते हैं कि ए रब्बे करीम, हमें रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला दे। रजब का एहतराम करना ये अल्लाह ताला को कितना महबूब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक शख्स था, एक मुद्दत से एक औरत के बारे में इसके दिल में बुरे ख़यालात थे और एक बार इसको मौका मिला, इस औरत पर इसने कंट्रोल हासिल कर लिया। करीब था कि वो गुनाह करता। इसने देखा कि लोग चांद देख रहे हैं तो पूछा, ये मुसलमान क्या देख रहे हैं? वो मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। तो इसने कहा कि ये लोग किस चीज़ का चांद देख रहे हैं, किस महीने का चांद देख रहे हैं? तो मुसलमानों ने कहा कि ये रजब के महीने का चांद है। अल्लाह अकबर। जब इसने सुना कि रजब आ गया है तो वो इस औरत से दूर हो गया, गुनाह से बाज रहा। अल्लाह करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए ईसा, इस शख्स के पास जाओ, इससे मुलाकात करो। जब आप इसके पास गए, इसे अपनी तशरीफ़ आवरी का सबब बयान किया। जब इसने सुना तो इसका दिल नूरे इस्लाम से जगमगा उठा, तो वो फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तो इससे पता चलता है कि पहले ज़माने में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस महीने का अदब किया करते थे। रजब के महीने के वर्ड हैं ही कितने? 3 वर्ड हैं, रा, जीम और बा। उलमा कहते हैं रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे के जुर्म और बा से मुराद बर यानी भलाई। गोया अल्लाह की रहमत ये ऐलान कर रही है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदों के जुर्मों को कर दो ताकि मेरी रहमत इसकी बख्शिश फरमाए। हदीस में आता है कि रजब अल्लाह का महीना है। हमारे आका फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये महीना ज़ाया करने वाला नहीं, अल्लाह की रहमत को लूटें इस महीने में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। 15 शबान की रात, जुमेरात और जुमे के दरमियान वाली रात, और ईद उल फितर की रात की चांद रात और ईद उल अज़हा की चांद रात। और रजब के रोज़ों की तो क्या बात है। हदीस में ये फजीलत आई है, जो रजब में पहले दिन का रोज़ा रखे, पहले रजब का, तो उसके 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। दूसरे दिन का रोज़ा रखे तो इसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और तीसरे दिन का रोज़ा रखे तो इसके 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो पूरा रजब रोज़े रखेगा तो एक रोज़ा उसके 1 महीने के गुनाहों का कफ़ारा है। जितने हो सके उतने नफली रोज़े रखें, ये इबादत का महीना है। अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शबान पानी डालने का महीना है और रमज़ान फसल काटने का महीना है। और बड़ी खूबसूरती से इसकी तफसील बयान फरमाते हैं कि जो बंदा रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शबान में इन बीजों पर अपने आंसुओं से पानी नहीं डालता, वो रमज़ान में रहमत की फसल कैसे काटेगा? तो वो वक्त आ गया है कि हम डेली तिलावत करें, रोज़े रखें। अगर कोई दूरी हो गई है इबादत से तो फिर इसमें जुड़ जाएं और इस रहमतों और बरकतों वाले महीने से फ़ायदा उठाएं। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद महफूम है
کہ میں نے معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ نہر کس کے لیے ہے؟ عرض کیا کہ یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتی ہوں جسے پڑھ کر آپ اپنے رزق کی تنگی کو دور کر سکتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، پورے ماہ میں 3 روزے رکھنے ہیں اور روزانہ آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھنا ہے، اور روزانہ 2 رکعت نماز نفل، اور 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور جو بھی دعا کریں گے وہ آپ کی قبول ہوگی۔ اور عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اپنے حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی ہر جائز حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ رجب کے مہینے کے صدقے اور اس دعا کے صدقے آپ کی ہر دلی خواہش پوری ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی۔ سمیٹ سکتے ہیں دامن میں اتنی ہم سمیٹ لیں اور اس مبارک مہینے کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔